इस दुनिया में सास से इतना डरने की क्या ज़रूरत है। आखिरकार वे भी तो कभी बहू थी और बहू को भी देर सवेर सास तो बनना ही है। लेकिन ससुराल में अपना वर्चस्व कायम करना है तो सास को पटाना ज़रूरी है। इसके लिए घर की इस लाइफ लाइन को सही ढंग से पकड़ना है, उसके हर उतार चढ़ाव पर नज़र रखनी है और उस पर कितना दबाव डालना है इसका भी सही सही अनुमान लगाना है। पेश है सास को पटाने के लिए आजमाए हुए कुछ नुस्खे जो एक बहू की ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। नुस्खा नंबर 1, आप सही कहती हैं सासू माँ, इस आदित्य मंत्र का जाप आप दिन में 15 बार करो। वे अगर दिन को रात कहें तो रात कहो, पर ध्यान रखो कि सास भी कभी बहू थी। नुस्खा नंबर 2, चाणक्य नीति, सास का मूड देखकर बात करो। अगर उनका मूड अच्छा है तो माने जाने की संभावना से अपने मन की बात कही जा सकती है। अगर वे मना कर दे तो तुरंत पलट जाओ, हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी। नुस्खा नंबर 3, भोली सूरज चालाक मूर्त। सबसे पहले इसमें आपको करना यह है कि अपने आप को ऐसा दिखाना है कि जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, सही गलत की समझ ही नहीं है, एकदम भोंदू है आप। ऐसे लोगों को सिखाने वालों को बड़ा मज़ा आता है। यह तो सीखने वाला ही जानता है कि उसने कितने घाट का पानी पिया है। सास अगर घर की प्रधानमंत्री है तो रहने दो, आप बस प्रेसिडेंट वाली कुर्सी पर नज़र रखो। इस बात को एक उदाहरण से समझें। सुबह जल्दी उठने के बजाय अपने टाइम पर उठो और जल्दी जल्दी पल्लू संभालते हुए सासू माँ के पास जाकर ऐसे दिखाओ कि आप तो जल्दी उठना चाहती थी, पर आपका दिल आपका साथ नहीं देता, बस दगा ही देता है। देखो माँ, अलार्म ही नहीं बजा, मोबाइल की बैटरी भी आज ही डाउन होनी थी। इस वाक्य को अच्छे से कंठ से कर लो क्योंकि यह बहुत काम आएगा। सास को भला आजकल का स्मार्टफोन चलाना कहाँ आता है। एक हफ्ता ऐसे ही बहाने बना लो और ज़रूरत पड़े तो नेट पर बहाने सर्च कर लो। एक हफ्ते बाद देखना सास टोकना बंद कर देगी, फिर बहू का मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाना शुरू कर देगी। नुस्खा नंबर 4, बारीक निरीक्षण। इसमें आपको देखना है कि किस कैटेगरी की सास आपको मिली है, धार्मिक या मॉडर्न। धार्मिक है तो थोड़ी मुस्तैदी दिखाकर 2-4 भजन याद कर लो, गूगल है ना आपकी मदद के लिए। आपको कोई संगीत अवार्ड दो थोड़े ही जीतना है, आपको तो बस अपनी सास के दिल में जगह बनानी है। फिर क्या, उनकी कीर्तन मंडली में थोड़ी ना नुकर कर के अपनी आवाज़ का जादू बिखेरो, फिर देखो लोग कैसे आपकी वाहवाही करते हैं। बहू के ऐसा करने पर सास का सीना तो गर्व से फूल जाता है। वे वारी वारी जाती हैं अपनी बहू पर आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हाथ जोड़कर कहाँ मैं कहाँ सासू माँ वाली चाणक्य नीति अपनाए रखनी है। नुस्खा नंबर 5, तारीफ पर तारीफ। बस यही एक अच्छी बहू की निशानी है। उसे सास की दबी इच्छाओं को नए सिरे से उभारना है। वे जो भी बनाए, जैसा भी बनाए, उनकी पाक कला पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना बतौर इनाम आपको ही रसोई में पिसना पड़ जाएगा। नुस्खा नंबर 6, अपनी तारीफ को कभी सीरियल ना ले। आपके बनाए खाने की चाहे कितनी भी तारीफ हो, उसे नज़रअंदाज ही करें, वरना घर को एक परमानेंट कुक मिल जाएगा और घर के सभी सदस्य उसकी तारीफ करके उस सेफ बहू को रसोई में अपनी फरमाइशों में ही उलझाए रखेंगे। आपको जब तब मम्मी जी आपके खाने का जवाब नहीं, काश मैं ऐसा खाना बना पाती, सिर्फ कहना है, करना नहीं है। आप तो मेरी मम्मी से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। आपके यह कहने पर तो आपकी सास फूल कर कुप्पा हो जाएगी और आपको रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा होने पर अक्सर होता यही है कि सास का बस चले तो बहू को खिला खिला कर ही मार डाले। नुस्खा नंबर 7, स्मार्ट बने। इसमें आपको अपने ज्ञान को कदम कदम पर इस्तेमाल करना है। सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट सास पर आजमाने हैं। कहीं जाने से पहले उनका फेशियल कर दे, उन्हें अच्छे से तैयार कर दे, सुंदर सा जूड़ा बना दे। इन सब कामों में तो हर बहू परफेक्ट होती ही है।
नुस्खा नंबर 8, खर्चा करें। सास को बहू का उन पर खर्चा करना अच्छा लगता है, इसलिए मौक़ों पर अगर बहू सास को उपहार दे तो सास तो बहू पर वारी वारी जाएगी। नुस्खा नंबर 9, वाचाल बनो। वक्त देखकर सही बात करने का हुनर विकसित करो। ऑफिस में काम करती हो तो आराम से दोस्तों के साथ तफरीह करके आओ और घर में घुसते ही ऐसे दिखाओ जैसे ऑफिस से घर पहुंचकर पता नहीं कितनी बड़ी जंग जीत ली या कोई किला फतेह कर लिया। रोनी सूरत और भोली मूरत दर्शाते हुए इससे पहले कि कोई आप पर चढ़े आप शुरू हो जाए, हाय राम आज फिर देर हो गई, सॉरी मम्मी जी, ये ट्रैफिक भी ना कोई साइड ही नहीं देता, अगर वह गाड़ी वाला थोड़ा रुक जाता तो क्या हो जाता उसका, आदि आदि। नुस्खा नंबर 10, गुरु घंटाल बनो, यानी बातें ज़्यादा काम कम। एक बात को बार बार दोहराओगे तो वह भी सही लगने लगेगी। कुछ भी पकाओ तो पहले ही बोलना शुरू कर दो, मुझे पता है कि आज खाना स्वादिष्ट नहीं बना है, मम्मी जी तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मैं जाने कब सीख पाऊंगी, शायद इस जन्म में तो नहीं। चेहरे पर ऐसे भाव लाओ कि सबकी दया दृष्टि आपकी झोली में ही गिरे। सास तो अपनी तारीफ सुनकर फूल कर कुप्पा हो जाएगी और कहेगी बेटा मैं तुझे सिखाऊंगी, बस यह मौका हाथ से नहीं जाने देना है। खुशी खुशी उनकी विद्यार्थी बन जाओ। रसोई में जाकर बस थोड़ा हाथ हिला दो और तारीफ खूब बटोर लो। अगर पति खाने में कोई कमी निकाले तो साफ मुकर जाओ, यह बोलकर कि मम्मी ने बनाया है। अब बेचारे पति अपनी माँ से थोड़े ही कुछ कहेंगे। आप में से कई लोग सोचेंगे कि क्या ये नुस्खे काम आएंगे। जी हाँ, 100% काम आएंगे। यह बात और है कि सब बहुओं की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उन्हें गाइड करने वाला मिल जाए। अंत में गुरु मंत्र, विपक्षी पार्टी को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी है। अगर आपकी चालाकी पकड़ी जाए तो दांत दिखाकर हंसते हुए कहना है, मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा वह मतलब नहीं था जो आप समझ रही हैं। पर देखो आपने मेरी चोरी पकड़ ली, आप महान हैं, आपने तो सीआईडी वालों को भी पीछे छोड़ दिया, आदि आदि। बस तारीफ पर तारीफ, डरने की क्या बात है सास से। ये नुस्खे जानकर कोई बहू नहीं डरती अपनी सास से। बस इतनी सी गुजारिश है बहू आपसे कि इन्हें अपनी सासों से छिपा कर रखना, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये नुस्खे पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।